So hello guys, welcome back to another vlog. So it's न्यू व्लॉग डे 2 और आज हम जा रहे हैं जगन्नाथ टेम्पल। सो जगन्नाथ टेम्पल का फुल व्लॉग है, आपको पूरा जगन्नाथ टेम्पल का सीन्स दिखाए जाएंगे, कहाँ कहाँ जगन्नाथ टेम्पल का वो है, पूरा समुद्र का एरिया, जगन्नाथ टेम्पल का एरिया, जगन्नाथ टेम्पल और सब कुछ। देखो अंदर तो कैमरा अलाउड, हाँ कैमरा अंदर तो अलाउड है नहीं, लेकिन बाहर से मैं आपको सब कुछ दिखा दूँगा। सो जय जगन्नाथ। और ये पल हमारे प्रिय जगन्नाथ जी का, ये हमारा जगन्नाथ टेम्पल गाइस, ये आपका जगन्नाथ टेम्पल है और ये पूरा जगन्नाथ टेम्पल का कॉरिडोर है। ये पूरा अगर आप देख सकते हो तो पूरा पूरा उधर से लेकर उधर तक का ये पूरा कॉरिडोर है। और ये सामने हमारे जगन्नाथ जी, उसी टेम्पल में चलेंगे एंड जगन्नाथ जी को मैं दिखाता हूँ। आप उधर से आओगे तो आपको वहाँ मेन एंट्रेंस पे छोड़ा जाएगा, फिर आपको वहाँ पे अपने शूज़ और मोबाइल वहाँ रखने हैं, जमा कराने, एंड उसके बाद आप यहाँ अंदर जगन्नाथ टेम्पल पे जाओगे। जस्ट टेम्पल की जो शाबालो, कितना शांति वाला एरिया है ये, मतलब अलग ही वाइब्स आ रही है, अलग ही फील आ रही है यहाँ पे एक। और ये गाइस पूरा जगन्नाथ टेम्पल का एरिया, कॉरिडोर कह सकते हो आप, एरिया कह सकते हो, ये पूरा। आ चुका हूँ जगन्नाथ जी के दर्शन करके, बहुत अच्छे दर्शन हुए। भीड़ तो थी लेकिन दर्शन बहुत अच्छे हुए। एंड अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैं मंदिर के बिल्कुल इधर खड़ा हूँ साइड में, अंदर फ़ोन ले जाना तो मना है, वो अंदर जगन्नाथ जी का मंदिर है। और अगर मैं जूम करूँ तो जो ऊपर चक्र है दिख रहा है आपको, उसको नील चक्र कहते हैं, और वो झंडा है। वो झंडा हमेशा अपोज, हाँ क्या बता, जो ये झंडा है ना, जैसे अगर ऐसे आ रही है तो ये झंडा ऐसे रहेगा या कि इस तरह, हाँ उल्टी डायरेक्शन में लहराता है। ये बात भी है कि अगर जैसे हवा, अगर मैं भी बताऊँ तो मेरे सामने से आ रही है, लेकिन झंडा उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में लहरा रहा है। सो ये भी चीज़ें अच्छी हैं ये मंदिर का, कि इस मंदिर के ऊपर से ना कोई भी पक्षी उड़ के नहीं जाता। आप देखोगे कि सुबह जब देखा था तो सारे पक्षी जा रहे थे, लेकिन कोई भी इसके ऊपर से नहीं जा रहा था। और एक और बात है, इसकी कोई परछाई नहीं बनती इस टेम्पल की, वो अंदर भी नहीं बनती, वो बाहर भी नहीं बनती, मैं ऐसा बनूंगा बाकी हाँ। हर चीज़ की बनेगी, बस इसकी नहीं बनेगी। हाँ इसकी परछाई कहीं नहीं बनती है रोड पे, और मंदिर को जैसे परछाई आती है इस मंदिर की परछाई भी नहीं आती। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है इस मंदिर का। सो गाइस एक बार फिर से बोल दीजिए जय जगन्नाथ। गाइस इसके इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं कि कहते हैं कि कलयुग का जो अंत होगा वो भी जगन्नाथ मंदिर से शुरू होगा। जो इसके ऊपर अभी मैंने आपको नील चक्र दिखाया है, वो नील चक्र जिस दिन टूट के गिर जाएगा उस दिन से कलयुग का अंत की भी शुरुआत होगी। सो ये भी कई सारे फैक्ट हैं। और जगन्नाथ जी ऐसे भगवान हैं, बहुत खाना पीने वाले पसंद करते हैं, जितना खिलाओगे उतना खाएंगे, और बहुत पसंद करते हैं खाना पीना। अभी धूप बहुत है तो जगन्नाथ जी के दर्शन कर लिए थे, अब थोड़ी देर बाद शाम को करेंगे। हाँ टेम्पल यहाँ पर है, अगर मैं आपको टेम्पल ये है जगन्नाथ जी का। शोर बहुत है, उसे बंद इग्नोर कर। तो जगन्नाथ जी के टेम्पल के दर्शन कर लिए थे, अब शाम को आएंगे क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे 3-4 बजे करीब निकलेंगे जब धूप ढल जाएगी, क्योंकि ईस्ट है, ईस्ट में शाम भी जल्दी होती है, थोड़ा सूरज कम हो जाए। अभी तो 12:30 हो रहे थे, जाके थोड़ा कुछ खाएंगे वाएंगे देखेंगे एंड फिर शाम को आते हैं। ये हमारा वो है, एक टाइप से आप गवर्नमेंट के रूम समझ लो या भक्ति निवास समझ लो। ये रूम्स है जहाँ पे हम रुके हुए हैं, और ये पूरी प्रॉपर्टी देखो आप कितनी सही है, कितनी अच्छी प्रॉपर्टी लग रही है इस जगह। एंड यहाँ पर हमारा फर्स्ट फ्लोर पे रूम है, यहाँ पे एक कोई सा रूम है, मैंने देखा नहीं है ज़्यादा। और ये पुरुषोत्तम भक्ति निवास है, वहाँ से इसकी एंट्रेंस है। और यहाँ की एक खासियत और है कि आपको यहाँ पे ना फ्री सर्विस भी मिलती है जगन्नाथ टेम्पल जाने के लिए। एंड जस्ट हैव अ लुक गाइस, प्रॉपर्टी कितनी सुंदर है। ये बात कि यहाँ पे ना आपको वो भी मिल जाता है, क्या कहते हैं उसे, मेन रोड के पास है, टेम्पल के भी पास है, तो आपको सारी फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है। एंड अगर मैं यहाँ पे हूँ देखो गाइस, अंदर एकदम ठंडा एसी चल रहा है अच्छा खासा। एंड यहाँ पे आपकी लिफ्ट आ जाएगी, आप चलो यहाँ पे लिफ्ट है आपकी, आप लिफ्ट से अपने फ्लोर पे चले, फर्स्ट फ्लोर पे हमारा रूम है। एंड हम आ गए थे, दोपहर का टाइम हो रहा है, 3 बज रहे हैं, भूख लगी तो सोचा कुछ खाने चलते हैं। अब कुछ खाने को ढूंढ रहे हैं, खाने को ही नहीं है, बस दाल भात दाल चावल दाल चावल। अरे भैया बंगाली थोड़ी है जो इतना दाल चावल खा लेंगे, अब हमें भी तो रोटी वोटी कुछ चाहिए यार, बिना उसके ताकत नहीं आती शरीर को। अब वो ढूंढ रहे हैं यहाँ पे, अब देख रहे हैं यहाँ दिखाए देखो। अब अग्रवाल रेस्टोरेंट में जाते हैं, देखते हैं कुछ खाने को ना, बहुत आ तो गए हैं अग्रवाल रेस्टोरेंट में, एक तो प्योर वेज नहीं मिलता, फिर वही दिक्कत आती है, वो मछली है कुछ है पछली है। अब
प्योर वेज प्योर वेज होटल से इतनी दूर आ गए, अपने जहाँ स्टे करा है वहाँ से इतनी दूर आए हैं। अब यहाँ देखते हैं कुछ अच्छा खाने को मिलता है रेस्टोरेंट। चलो वेज है, चल के देखते हैं अंदर कुछ खाने को होता है बढ़िया, तो दिखाता हूँ। बहुत देर के बाद हमें यहाँ फूड मिला। हमने यहाँ दाल मखनी मंगवाई, फ्राइड राइस, नूडल्स और रोटी। सोनल लोग कैसा लग रहा है इतनी देर खाने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है, इतनी देर घूमने के बाद फाइनली कुछ ढंग का खाने को मिला। बहुत देर बाद कुछ खाने को मिला है, इसको भी अच्छा लग रहा है। अब खाते हैं गाइस, उसके बाद टेस्ट भी बताता हूँ कैसा है। गाइस हम यहाँ चल रहे थे, वहाँ से खाना खा लिया था, खाने का टेस्ट सही था लेकिन सर्विस बहुत स्लो थी। तो इतना मतलब मज़ा तो आया खाने में, बट वही सर्विस स्लो की वजह से इसलिए दिक्कत हुई। आम टंग रहे हैं, अगर मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये देखो आम, सारे आम टंग रहे हैं। इधर ये नारियल के पेड़ हैं और ये पूरा सीन एकदम बढ़िया। उधर नारियल टंग रहे हैं और यही कि पूरी, और इधर की साइड में, बंगाल की साइड में लोगों को दाल भात ज़्यादा पसंद है, तो वो ज़्यादा खाते हैं, इसलिए जो दूसरा खाना है वो कम है। यहाँ मुश्किल है, मिल तो जाएगा ही लेकिन मुश्किल से मिलेगा। तो गाइस यही है कि पुरी में अगर आप हो तो आपको देखो, एक तो वेदर अगर मैं यहाँ का बताऊँ तो ह्यूमिडिटी है। अगर मौसम में देखें तो ह्यूमिडिटी अच्छी खासी ह्यूमिडिटी है, और हवा तो चल रही है लेकिन ह्यूमिडिटी तो ह्यूमिडिटी होती है। और अभी भी मार्च एंड चल रहा है, अगर मैं देखूँ तो मार्च एंड ही, आज 30 मार्च है, 1 अप्रैल आने वाला है, मगर गर्मी इस समय अपनी ऊपर है, हाइट्स पर है। और ह्यूमिडिटी की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम्स भी होती हैं चलने फिरने में, चल भी आप अच्छे से नहीं पाते, पसीना पसीना चिप 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 होता रहता है, एसी में बैठने का मन करता है, बस यही है। और देखो तो कुछ इस तरीके की स्ट्रीट्स हैं, और उधर से हमारे हैं पीछे से, ये कुछ इस तरीके के व्यूज़ हैं। चलते चलते गाइस हम वापस अपने भक्ति निवास आ गए थे। अब भक्ति निवास में पूरा मैंने आपको दिखाई दिया था कि ये पूरा भक्ति निवास है, हमारा कमरा वो वाला है। और अब यहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं, देखो ये इन्हीं की गाड़ियाँ सरकार की, जो सरकार की रहती हैं। और ये सारा एरिया भक्ति निवास का एरिया है, वो मेन एंट्रेंस है वहाँ पे, वहाँ से आप आओगे। ये गाड़ी जो आपको दिख रही है, मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये वाली फ्री सर्विस लेके जाती है आपको टेंपल तक। तो अगर टेंपल जाना है तो आपको ये गाड़ी मिल जाएगी, फ्री सर्विस। और ये पूरा शांत प्लेस है, यहाँ आओ आप बैठो थोड़ी देर, बहुत शांत। अपने उधर एंटर तो कर गए हम, अब अपने रूम पे जाते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे हमारा रूम है, तो ये हमने, ये फर्स्ट फ्लोर पे रूम है अपना। अब समुद्र किनारे जाएंगे, समुद्र में थोड़ी देर टाइम देख के बैठा के आते हैं। समुद्र इतनी दूर है और समुद्र नहीं देखा तो फिर क्या देगा, तो अब समुद्र किनारे जाते हैं अपना। तो चलो, तो गाइज़ वहाँ से अपन, हमारे पूरी लॉबी है, मैं अगर आपको लॉबी दिखाऊं तो ये पूरी लॉबी है, वहाँ से लेके वहाँ एंड तक की। रात को दिखाता हूँ जब लाइट जलेगी। हाँ, तो ये अपना यहाँ रूम है। अब यहाँ से अपन क्या है, थोड़ा ये कुर्ता पहन रखा था ना, ये थोड़ा चेंज करते हैं, कुर्ता और ये धोती डाल रखी थी, इसे चेंज करेंगे। एंड उसके बाद अब थोड़ा बीच के कपड़े पहन के बीच पे चलते हैं। शाम के 5:25 हो गए हैं, शाम हो चुकी है। मैंने जो आपको लॉबी दिखा रहा था ना, मैं लॉबी दिखा, लाइट जल गई है और कितनी बड़ी लॉबी है, ये वहाँ से लेकर वहाँ तक की लॉबी है। और ये ऐसी लॉबी उधर भी है, मैं उधर की साइड दिखाता हूँ। जैसे हम, ये हमारा रूम से हम इधर आए थे, अब हम लेफ़्ट मुड़ेंगे और लेफ़्ट मुड़ते ही लेफ्ट हैंड स्टेयरकेस लिखा है, और ये वहाँ तक की लॉबी है, वहाँ तक की। वो दिखाता था तब अच्छे से दिख नहीं रही थी क्योंकि लाइट कम थी। और यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है इनका, देखो ये इनका अपना रेस्टोरेंट भी है, रेस्टोरेंट। और इसके यहाँ टाइम्स भी हैं, ब्रेकफास्ट सुबह 7 से 10, लंच 12:30 से 3, स्नैक्स 4 से 6 और डिनर 9। तो ये इनका वो रहता है। अब आगे हम जाएंगे गुंडीचा टेम्पल, और 2-4 टेम्पल्स और हैं लोकल में, वो सारे लोकल के टेम्पल्स एक्सप्लोर करेंगे। एंड देन मैं आपको आगे सारे टेम्पल्स दिखाता हूँ। हम पहले अपनी लोकेशन पे इंद्रद्युम्न सरोवर पे, तो ये आप देख सकते हो, हैव अ लुक। अभी जो वीडियो देखी थी आपने, वो इसी सरोवर की है, इंद्रद्युम्न सरोवर की। ये बहुत बड़ा सरोवर है, ये देखो गाइस, बहुत बड़ा। और यहाँ मछली भी है पानी में, इन पानी में देखना भी आएंगी, देखो आई। तो ये पूरा सरोवर है। हम अब अपने अगले मंदिर पे आए हैं, जिसका नाम है तोता गोपीनाथ मंदिर। ये मैं अगर आपको दिखाऊं, एक तो रात हो चुकी है यहाँ पूरी,
6:30 बजे ही, थोड़ा वैसे भी ईस्ट में है तो जल्दी रात हो जाती है। तो ये तोता गोपीनाथ मंदिर का मैं आपको दिखाऊँ। क्या कर रहा है? मैंने कुछ नहीं करा, ये तोता गोपीनाथ की मंदिर की एंट्रेंस है। शंख बज रहे हैं, आरती का समय हो रहा है और ये लिखा ना श्री तोता गोपीनाथ मंदिर। तो आरती का समय, आरती देखते हैं। और अंदर अलाउड नहीं होगा तो अंदर तो जाना बंद है। मैं आपको दिखाता हूँ गोपीनाथ मंदिर के अंदर। ये रहा, ये अंदर श्री तोता गोपीनाथ जी का मंदिर है। इसकी कहानी मैं अंदर से पढ़ के फिर मैं आपको सब सुनाऊँ। हम आ गए हैं श्री हरिदास ठाकुर की समाधि पे। यहाँ पे हरिदास ठाकुर की समाधि है, तो हम हरिदास ठाकुर की समाधि देखेंगे यहाँ पे आके। और अगर मैं दिखाऊँ तो यहाँ से गली से मैं रास्ता जा रहा है हरिदास ठाकुर की समाधि का, और आगे हरिदास ठाकुर की समाधि। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है यहाँ पे। अब आगे चलते हैं और देखते हैं। कैमरा तो अंदर अलाउड नहीं है, मगर बाहर से मैं आपको सब दिखा रहा हूँ कि कोई दिक्कत आ रही है। अंदर कैमरे की प्रॉब्लम है, तो कैमरा ले जाने नहीं देते, तो बाहर से आपको दिखा। अब हम सिद्ध बकुला आ गए हैं। सिद्ध बकुला जो है वो श्री हरिदास ठाकुर की भजन कुटीर है। पीछे जो मैंने गली में आपको दिखाया था वो हरिदास ठाकुर की समाधि थी। अंदर फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है, तो मैं अंदर कुछ भी नहीं कर सकता। ये सिद्ध बकुला है, यहाँ पे हरिदास ठाकुर भजन कुटीर, मतलब यहाँ भजन करने आते थे। जब हरिदास ठाकुर थे यहाँ पूरी आते थे तो यहाँ भजन यहीं करते थे। तो उनकी ये भजन कुटीर, वृंदावन की तंग गलियों जैसी गलियाँ हैं यहाँ, और इन्हीं से होते हुए हम सिद्ध बकुला जा रहे हैं। अब सिद्ध बकुला जाके हरिदास ठाकुर की वहाँ स्पर्श करेंगे, उन्हें देखेंगे, उनका भजन कुटीर देखेंगे, वहाँ थोड़ा आनंद लेंगे। अंदर मैं आपको दिखाता हूँ आगे। वहाँ पे गली से इधर मुड़ के गए, हम सिद्ध बकुला आ गए। हरिदास ठाकुर का भजन कुटीर है, ये पूरी अंदर है। अब अंदर तो फ़ोन ले जाना मना नहीं है, आप यहाँ से दर्शन करो आराम से। और अंदर सिद्ध बकुला की वो है भजन कुटीर, वहाँ चलते हैं। यहाँ से कैमरा बंद है तो यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ। और आगे उनकी भजन कुटीर है, ये उनकी भजन कुटीर है गाइस। तो ये अंदर बस इधर की साइड ही थोड़ी वीडियो शूट करने की परमिशन है मेरे को। इधर भजन कुटीर है अंदर, और इधर जाके भजन कुटीर है हरिदास ठाकुर की। और ये थोड़ा सा गैलरी लॉबी टाइप की थी, वहाँ से हमने एंट्री ली है। ये थोड़ा लॉबी टाइप की सी है, आप ये देखो। और गाइस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक बहुत ज़रूर करना अगर आपको पसंद है। ये अंदर है, यहाँ से कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है। यहाँ हरिदास ठाकुर की भजन कुटीर है इसके अंदर। यहाँ हरिदास ठाकुर की भजन कुटीर में बहुत शांति थी, बहुत शांति का एहसास हुआ। अंतरात्मा से आपको सुकून प्राप्त होगा। आप, मैं कहता हूँ यहाँ पर आओ, इन जगहों पर आओ, बाहर और जगहों से जाने से अच्छा इन जगहों पे आओ, भगवान के लिए आओ। पता है बहुत शांति महसूस होती है मंदिर को, तो इसलिए कहता हूँ आओ। गाइस आज के यही थे कुछ टेम्पल्स, छोटे मोटे जो जगन्नाथ टेम्पल मैंने आपको दिखाया, और एक आध चीज़ से मैंने आपको दिखाई। यही सब था पुरी में देखने के लिए। एक आध टेम्पल्स और रह गए, उनको मैं 2 दिन में एक्सप्लोर करके आपको और दिखा दूँगा। स्टे कनेक्टेड विद मी। ये तो पार्ट 2 था, ऐसे और पार्ट्स आने हैं। इंटरेस्टिंग लग रहा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।